हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स में संजीव सर में। और आज मजा आ जाएगा बिजनेस कम्युनिकेशन का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है स्वॉट एनालिसिस यानी स्वॉट विश्लेषण। क्या होता है ये भी जानेंगे, इसकी क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है, क्यों जरूरी है, अच्छा पढ़ना क्यों जरूरी है, इन सब बातों पे आज विस्तार से चर्चा होगी। और इस वीडियो में शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिएगा। और वैसे मैं कहता नहीं हूं ज्यादा, लेकिन एक बात मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आपको कुछ पाना है तो जाहिर सी बात है कि मेहनत आपको बहुत ज्यादा करनी होगी, क्योंकि अब कंपटीशन का जमाना है तो दूसरों से आगे निकलना है। तो जाहिर सी बात है कि हमको बहुत ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। और एक बात याद रखना, कम खाने से कम सोने से आज तक कोई व्यक्ति नहीं मरा है, और जो आगे बढ़ा है वो कहीं ना कहीं पर संघर्ष करके ही आगे बढ़ा है। ओके, तो संघर्ष कीजिए, खूब जम करके कीजिए। ओके, और नॉलेज अटेंड कीजिए, और खूब जब लर्न कर लोगे 100% अर्न भी करोगे। ओके, तो आइए शुरुआत करते हैं आज स्वॉट एनालिसिस की। ये चैप्टर पढ़ने के बाद अगर तुम्हारे अंदर एक ऊर्जा नहीं आई या एक समझ का विकास नहीं हुआ तो समझ लो यार हमारा सब पढ़ाना व्यर्थ है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं और समझाते हैं आपके लिए कि भाई व्यावसायिक संचार में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिजनेस कम्युनिकेशन का, जिसका नाम है स्वॉट एनालिसिस। क्या है, सबसे पहले इसके अर्थ से हम आपके लिए वाकिफ कराते हैं कि भाई स्वॉट एनालिसिस का मतलब क्या होता है। देखिए, स्वॉट जो शब्द लिया गया है SWOT, उसमें केवल और केवल 4 वर्ण हैं। ओके, 4 अल्फाबेट्स हैं। कौन कौन से हैं? SWOT। बच्चों ने सुना होगा इसके बारे में, अगर कॉलेज में अभी तक ना पढ़ाया हो या कहीं और ना पढ़ाया हो तो आज सुन लीजिए, पूरा रट जाएगा ये 100%। कहीं पर और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एस का मतलब मैंने यहां लिख दिया है स्ट्रेंथ से, यानी ये किसी ना किसी रूप में शक्ति का प्रदर्शन करता है। क्या? एस। अभी मैं आप पर ही मतलब पूरा एनालिसिस करूंगा और आपके माइंड में सेट हो जाएगा। डब्ल्यू का मतलब होता है वीकनेसेस, जिसका मतलब होता है कमजोरियां। ओके, और ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटीज, जिसको हम कहते हैं अवसर। और टी का मतलब होता है थ्रेट्स यानी बाधाएं। ओके, अब आ जाइए, अब इसको और अच्छे से समझाते हैं। बेटा, जिंदगी में कोई भी काम करना, कुछ भी करना, पढ़ाई करना, लिखाई करना, नौकरी करना, परिवार चलाना, शादी करना, कॉलेज में एडमिशन लेना, ये 4 चीजें आपके साथ हमेशा रहेंगी। जिंदगी में कुछ भी करो, ये 4 चीजें हमेशा साथ रहती हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहला वर्ड जो लिया गया है वो क्या लिया गया है? एस से लिया गया है। मैं समझा रहा हूं आपको अर्थ। तो अर्थ लिखोगे कैसे पेपर में? हालांकि जो पीडीएफ नोट्स हैं उसमें तो एकदम क्लियर है, लेकिन हो सकता है आप में से कुछ बच्चे हमारे पेड क्लास में ज्वाइन ना हो, और अगर होना चाहते हो तो उनके लिए 9719811101 ये ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर है, ये 7 है यहाँ पर। ओके, अगर यहाँ से नोट्स परचेज करना चाहो या क्लास में ज्वाइन होना चाहो, हो सकते हो, अभी भी अवसर है। ओके, अभी सब कुछ हुआ नहीं है, लेकिन अगर नहीं भी होना चाहते हो तो इनको जैसे मैं समझा रहा हूं उसको समझिए, ग्रहण करिए और फिर लिख डालिए बहुत विस्तार पूर्वक। तो आइए बात करते हैं कि इसका अर्थ अगर पेपर में लिखने के लिए आएगा तो किस तरह से लिखोगे। वहां पर लिखना है कि स्वॉट एनालिसिस एक महत्वपूर्ण विश्लेषण है जिसके द्वारा 4 चीजों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। विश्लेषण का मतलब होता है बारीकी से अध्ययन। अब वो 4 चीजें कौन कौन सी हैं? एस फॉर होता है स्ट्रेंथ। अब यहां व्यापारी का एग्जाम्पल लेना पड़ेगा क्योंकि हम बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं। ओके, तो व्यापारी है कोई भी, मान लीजिएगा हम ही और आप में से कोई व्यापारी है, वो 4 चीजों को सबसे ज्यादा फेस करता है। कौन कौन सी? और वो व्यापारी नहीं, दुनिया में कहीं चले जाइए, वास्तव में मैंने पहले बोल दिया कि 4 चीजें फेस होती हैं। एस फॉर होता है स्ट्रेंथ। हर व्यक्ति के पास में एक उसकी अपनी ताकत होती है। जैसे आप लोग हो सकता है आपकी मेमोरी बहुत तेज हो, ये आपकी ताकत हो सकती है। हो सकता है आप मेहनती बहुत हो, ये आपकी ताकत हो सकती है। हो सकता है आपके पास में पैसा बहुत हो, ये आपकी ताकत हो सकती है। हो सकता है आपके सलाहकार बहुत अच्छे हो, ये आपकी ताकत हो सकती है। ओके, तो हर व्यक्ति के जीवन में
कुछ ना कुछ एक दो चीजें ऐसी जरूर होती हैं जो उसकी पावर बनती है, जो उसकी ताकत बनती है। जैसे मैं आपको अगर इतने अच्छे से समझा रहा हूं, इसकी पता ताकत क्या है? इसकी ताकत है कि मैं एक मेहनती था, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत से पढ़ाई की, मेरे लिए जो टीचर्स मिले वो एक अच्छे टीचर्स मिले, जिन्होंने मेरे को इतना अच्छा पढ़ाया कि आज बिना देखे बीकॉम और एमकॉम के लगभग में 63 सब्जेक्ट नॉन स्टॉप में पढ़ा सकता नहीं हूं, पढ़ा ही रहा हूं। धीरे धीरे आप देखिए, आगे तक बढ़ते चले जाइए और ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, एमकॉम तक आपके साथ में रहेगा। ओके, तो यहां पर ये मेरी क्या है, अपनी एक शक्ति है। सेम वैसे ही आपकी शक्ति है। हो सकता है आपको कॉलेज अच्छा मिल गया हो, यानी कोई ना कोई जीवन में आगे बढ़ने के लिए तुम्हारे अंदर कोई ना कोई ताकत छुपी हुई है, उस ताकत को पहचानिए। हो सकता है तुम्हारा मेंटल लेवल, अगर कभी टीचर ने कह दिया बहुत बुद्धू है तो हो सकता है कि करत करत अभ्यास के जड़िमत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर निशान। हिंदी में एक ये दोहा था जिसमें था कि करत करत अभ्यास के, यानी जब हम किसी चीज को बार बार अभ्यास करेंगे, जड़िमत हो सुजान, यानी जिनकी जड़ बुद्धि होती है वो भी तेज हो जाते हैं। ओके, जैसे रस्सी के बार बार आने जाने से सिल पर निशान पड़ सकता है, तो हम जब बार बार पढ़ेंगे तो क्यों याद नहीं होगा? तो जाहिर सी बात है, ये अपने अंदर ठानिए कि अगर शार्प बुद्धि है तुम्हारी, तेज बुद्धि के हो तो जल्दी याद हो जाएगा। अगर मतलब थोड़ी मेंटल लेवल कम है, पागल नहीं समझोगे हम पागल बता रहे हैं, पागल नहीं, कैचिंग पावर का कहीं से कम है तो ज्यादा भाई पढ़ लेंगे, तब आगे निकलेंगे। ये अपने अंदर एक ताकत बिठा लीजिए कि दुनिया में आपके पास कभी किसी से कुछ भी कम नहीं है। हमेशा पॉजिटिव सोचना शुरू कर दीजिए। पॉजिटिव का मतलब होता है कि जब आप पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे ना, समझ लो कि सब अच्छा होता रहेगा। जब मैं ये चैनल बना रहा था तो उस दिन ही 2-4 लोग बैठे थे मेरे साथ में, मेरे फ्रेंड्स तो कोई है ही नहीं, लेकिन पास पड़ोस में रहने वाले समझ लीजिएगा। तो वो जब बैठे हुए थे तो वो कह रहे थे यार ये काम दुनिया का बहुत कठिन है, और आज देखिए आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि बहुत ही कम समय में अच्छा खासा चैनल भी ग्रो कर रहा है, और जो बच्चा जुड़ रहा है वो एकदम जुड़ता ही चला जा रहा है। कमेंट्स को जरा पढ़ करके देखिए, एक भी कोई ऐसा कमेंट्स नहीं आता है जो हमारे चैनल के बहुत ज्यादा खिलाफ में हो रहा हो, एक भी ऐसा नहीं, आप देखिएगा। तो ये सब चीजें हमारी ताकतें बनती चली जा रही। वही आप अपनी ताकत को ढूंढिए, आपके अंदर कोई ना कोई एक ताकत बेटा 100% छुपी हुई है। तो पहला अक्षर किसी भी व्यापारी की ताकत से होता है। हो सकता है वह अच्छे स्थान पर उसका दुकान हो, व्यवहार अच्छा भले ही ना हो, लेकिन ऐसे स्थान पर उसकी दुकान हो जहां से सभी लोग गुजरते हैं, तो उसकी क्या हो गई, वो ताकत हो गई। उसके पास में पूंजी बहुत है, ताकत हो गई। चलिए अगला बढ़ते हैं। ताकत के बाद में आता है डब्ल्यू फॉर वीकनेसेस, यानी कमजोरियां। हर व्यक्ति की कमजोरी होती है, आपके पास में भी वो कमजोरियां हैं। कमजोरियां कौन कौन सी हो सकती हैं? हो सकता है कि देर से समझ में आए, हो सकता है हम लोगों के अंदर आलस भरा हुआ हो सकता है कि हम लोगों का जो मन है वो इधर उधर ज्यादा भटकता हो। इधर उधर भटकने का मतलब है कि पढ़ाई से हट करके बहुत से बच्चे होते हैं जो हवा हवाई बहुत सोचते आ रहे हैं, मैं बड़ा हो जाऊंगा, जब नौकरी लगेगी तो क्या होगा, ये होगा वो होगा। तो भैया नौकरी तो लगी नहीं अभी, लेकिन ये होगा वो होगा, दुनिया भर की चीजें होंगी। यानी मेंटल लेवल में सोच के और क्या होता है, नए नए सपने देखते रहते हैं। ये उनकी कमजोरियां बनती हैं जाकर के। क्यों? सोचना ये है कि मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, मैं क्या करूं, मैं कल से आज ज्यादा पढ़ा नहीं पढ़ा, मैंने पहले से आज ज्यादा कुछ सीखा नहीं सीखा। और जिस बच्चे ने ये सोच लिया कि नहीं मैं कल से आज ज्यादा पढ़ूंगा, भले चाहे 1 सेकंड ज्यादा पढ़ूं, अगला दिन आया अरे मैं कल से एक ज्यादा पढ़ूंगा, फिर अगला दिन आया, बेटा एक दिन वो आएगा, बस आप माइंड में धारण कर लो कि मैं ज्यादा करूंगा, तो ज्यादा होगा, 100% होगा। मैं कह रहा हूं कि बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव। जैसे मेरे जीवन में नेगेटिव कुछ है ही नहीं, जो नेगेटिव भी होता है मैं उसके लिए भी पॉजिटिव समझ लेता हूं। तो जाहिर सी बात है कि सब पॉजिटिव ही होता है। ओके, नेगेटिव कुछ नहीं होता है, पॉजिटिव ही होता है। अच्छा, जब पॉजिटिव ज्यादा हो रहा हो और थोड़ा सा अगर नेगेटिव भी हो जाए तो वजन किधर ज्यादा है, पॉजिटिव की ओर ज्यादा है। तो यही चीजें हमारी कमजोरियां हैं। नेगेटिव को हटाइए, ओके, हटाइए, एक तरफ हटाइए, वो हमारा भाग नहीं है। हम तो पॉजिटिव में जीने वाले हैं, पॉजिटिव की ओर बढ़ने वाले हैं। कोई कहे कि नौकरियां, बहुत लोग कहते हैं नौकरियां लगी नहीं रही किसी की, लगेंगी। हो सकता है तुम नौकरों को चलाओ,
ये मन में धारण तो करके सीखो। कॉमर्स वो सब्जेक्ट है जिसके बारे में अच्छे अच्छे नहीं जानते कि कहां से कहां पहुंचा सकती है। ओके, तो ये सारी चीजें जो हमारे अंदर छुपी हुई होती हैं, उन कमजोरियों को हटाना होगा। ओके, कैसे हटाया जाएगा, इसकी प्लानिंग होती है। ओके, योजनाएं बनाई जाती है। इसलिए बिजनेस में कल क्या करना है पहले से ही सोच लिया जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर बीकॉम कर रहे हो, कॉपी में कैसे लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, गुरुजी कितना भी चैनल पर डाल देते हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए पूरा जो बता रहे हैं एनालाइज करना होगा, उसको समझना होगा। ओके, तो वहां से सारी कमजोरियां आपकी हटती चली जाएंगी। और एक चीज बताएं, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो एक साथ विद्वान बन गया हो। धीरे धीरे बनते हैं, धीरे 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 धीरे। ओके, बस तरीका क्या है, कल से आज ज्यादा है, आज से कल ज्यादा है, आने वाले में और ज्यादा है, और ज्यादा है, और ज्यादा है। एक लिमिट वो आएगी कि जहां पर थे ना, वहां की ओर देखोगे तो आप बहुत ज्यादा है। ओके, चलिए अगला, अपॉर्चुनिटी, अवसर। देखिए, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, अवसर। हर व्यक्ति के जीवन में एक ना एक अवसर जरूर आता है, और वो अवसर कभी खोना नहीं चाहिए। अगर वो अवसर हमने खो दिया, जरूरी नहीं हम पढ़ लिख करके ही कुछ अवसर को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं अनुभव के बेस पे अवसर प्राप्त हो जाता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए टेक्निकल फील्ड में, दुनिया भर की बहुत सारी फील्ड्स हैं, उनमें कहीं ना कहीं अवसर मिलते हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं। तो अवसर को पहचानना होगा, अवसर को ढूंढना होगा, यानी कहां पर अवसर आ सकता है। जैसे मैं ये पढ़ा रहा हूं तो अवसर मेरा तब आया जब मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली। ओके, इसके बाद ही तो अवसर मुझे मिला है पढ़ने का। अब मैं यहां पर क्या करूं, मैं यहां पर डेली मूवी देखूं, शेयर चैट में लगा रहूं, यूट्यूब पे तमाम मनोरंजन देखूं, तो इन चीजों में फिर मेरा अवसर गायब है। मेरा तो मनोरंजन इसी में है कि मैं आपको अच्छे से अच्छे पढ़ाऊं, उसमें मुझे बहुत आनंद आता है। ओके, और जब आप लोग कमेंट्स करते हो ना, मैं सारे कमेंट्स को पर्सनली पढ़ता जरूर हूं। मैंने बोल रखा ऑफिस में कि कोई भी किसी भी बच्चे के कमेंट पे ओके लाइक तुम नहीं मारोगे, मैं पढ़ूंगा, मैं मारूंगा। जब भी मेरे को टाइम मिलता है मैं ये जरूर देखता हूं कि कौन से स्टूडेंट ने मेरे लिए क्या लिखा है, अच्छा हो बुरा हो, सब पॉजिटिव। तो ये चीजें हमारे लिए अवसर हैं बनी हुई, और धीरे धीरे एक दिन बहुत जल्द ये निश्चित है कि बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हमारे खुद होंगे। ये हमको आज ही महसूस दिखाई दे रहा है, अवसर है, दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि जब हम मेहनत करेंगे, अति से रगड़ करे जो कोई, अग्नि प्रकट चंदन से हुई। आप देख रहे हो कि जितना मैं कंटेंट दे रहा हूं सब अपनी तरफ से देता हूं। कहीं पर किताब की, कहीं पर किसी भी टॉपिक में आपके लिए कॉपी नहीं मिलेगी। क्यों? किताब तो आप मार्केट से भी ले सकते हो, लेकिन हम समझा करके जो समझा रहे हैं वही आप लिख करके तो देखिए, देखिए परसेंटेज कितनी ग्रो करती है, कितनी ज्यादा आती है। बच्चे मेरे को कहते हैं सर मेरी बैक आई है, कुछ हेल्प कर दो। मैं तो कहता हूं बैक क्या होता है? ये संजीव सर के चैनल पे आने के बाद फेल तो कोई हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें हट चुकी हैं, नेगेटिवता। आप पॉजिटिव में आ चुके हो ना। 3 घंटे तक कलम रुकना नहीं चाहिए। क्या लिख रहे हो? लिखते रहिएगा। बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं। प्रश्न के उत्तर नहीं पता है फिर भी नंबर हम छीन लेंगे। कैसे छीन लेंगे? लिख करके। कोई पढ़ करके चेक नहीं करता, इतना कि एक एक अक्षर में क्या लिखा हुआ है। बेस पता होना चाहिए, तो ऊपर बिल्डिंग वैसे ही खड़ी हो जाएगी। तो ये होता है हमारे क्या, अपॉर्चुनिटी। टी फॉर थ्रेड्स यानी बाधाएं। जब हम किसी भी काम को करते हैं तो तमाम बाधाएं आती हैं। ओके, बहुत से स्टूडेंट हैं जो तमाम हमारे ऑफिस के जो कर्मचारी उनको परेशान करते हैं खूब जम करके। 2-4 लोग तो बड़ा भद्दा भी बोल जाते हैं, बेचारे सब बर्दाश्त करते हैं। क्यों? कोविड में क्या था कि नोट्स मैंने फ्री किए थे। कोविड के समय से ही ये चैनल भी बना था, असलियत बात यही है। और इससे पहले तो कहीं और टीचिंग चल रही थी। तो कोविड में सारे स्टूडेंट्स के हेल्प के लिए वहां पर हमने क्या किया था कि नोट्स भी फ्री किए थे, क्लासेस भी फ्री किए थे, और जो क्लास दिए थे वो जूम मीटिंग कर करके भी दिए थे, और तमाम व्हाट्सएप पे भी वीडियो कॉल्स के थ्रू भी हमने समझाया था। हर तरीके से मदद की थी बच्चों की। और उस समय की कुछ वीडियोस आज भी चैनल पे हैं जो बच्चे जो बहुत नॉलेजेबल वीडियो हैं, और वो अधिकांशतः फाइनेंशियल अकाउंटिंग के भी हैं, इकोनॉमिक्स के भी हैं और भी अदर सब्जेक्ट्स के हैं, और कंप्यूटर अकाउंटिंग के भी हैं। वहां पर हमने बोला भी है कि कोई बच्चा अगर संपर्क करता है हम तुरंत नोट्स दे देंगे। लेकिन क्या हुआ कि अब बहुत कुछ बदल चुका है। ओके, तो अब क्या होता है, वो कहते हैं वो आपने वीडियो में कहा था। अब हम चाहे दिन रात कितना भी कहें कि नहीं हमारा क्लास ज्वाइन कर लो ना, ये नहीं सुनते हैं।
फ्री में कहा था आपने, तो भैया ले लो फ्री। दुनिया में कौन कौन सी चीजें कितनी फ्री हैं, कौन व्यक्ति कब तक फ्री देगा। बीकॉम कर रहे हैं, सारी चीजें फ्री। तो ये सब चीजें हमारी कहीं ना कहीं बाधाएं हैं। ओके, कि अब दो चीजें हैं, या तो हम वो वीडियो सब डिलीट करें तो फ्री वाला ऑप्शन हटेगा। ओके, लेकिन अगर हम वो डिलीट कर रहे हैं तो वो इतनी अच्छी वीडियोस हैं कि शायद उनसे बहुत नॉलेज करके बीए वाले भी और बीकॉम वाले भी, बहुत सारे बच्चे उनसे बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। तो हम तो पॉजिटिव वाले हैं, हम तो चाहते हैं सीखो, वहां से सीखो। ओके, तो ये 4 शब्द जब भी आप जीवन में कभी भी कदम रखोगे या व्यापार करोगे, तो 4 चीजों का एनालिसिस करने के बाद कि आपके पास ताकत कौन कौन सी है, आपकी कमजोरियां कौन कौन सी हैं, आपके लिए अवसर कहां कहां मिल सकते हैं, और उस काम को करने में बाधाएं कौन कौन सी आ सकती हैं, इन चारों को पहले से ही विचार विमर्श करना, चारों के बारे में सोचना, क्या है, स्वॉट विश्लेषण है। तो किसी भी कार्य को करने से पहले इसकी परिभाषा लिखना मेरे शब्दों में या अपने शब्दों में, इस तरह से लिखना, और लिखना किसी भी कार्य को करने से पहले 4 शब्दों का विस्तार से, गहनता से अध्ययन कर लेना स्वॉट विश्लेषण कहलाता है। और वो जो 4 हैं वो हैं SWOT, जिसमें S बराबर स्ट्रेंथ, W बराबर वीकनेसेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी, T फॉर थ्रेट्स। और जो व्यक्ति इन चारों बातों को सोच करके, समझ करके आगे बढ़ता है, वो एक दिन सफलता जरूर पाता है। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हो या गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो, मैंने एक भी वीडियो ऐसा नहीं बनाया है जो व्यूज लेने के लिए। मैंने भी सिखाया, बनाया, बहुत अच्छा वीडियो बनाया कि बीकॉम के पेपर सॉल्व कैसे करें। मैं लिख सकता था कि ग्रेजुएशन के पेपर कैसे सॉल्व करें, बीएससी वाला भी देखता, बीए वाला भी देखता, बीकॉम वाली देखता, लेकिन मुझे बीए और बीएससी की सेवा करनी ही नहीं है। तो मैंने सीधे बनाया कि बीकॉम का पेपर कैसे सॉल्व करें। अरे होगा तो सब एक जैसा। तो वही चीज है कि अपना लक्ष्य पहचानो कि हमारा लक्ष्य क्या, भले ही थोड़ा सा देर लग जाए, लेकिन जो तेज दौड़ने वाले हैं वो आपसे एक दिन पीछे रह जाएंगे। क्यों? तुम प्योरिटी के साथ में चलोगे। तो इन 4 शब्दों का एनालिसिस अच्छे से करो और करने के बाद में आप भी सफलता के लिए आगे बढ़ो। ओके, इसी को हम कहते हैं स्वॉट विश्लेषण। तो स्वॉट विश्लेषण एक ऐसा विश्लेषण है, स्वॉट विश्लेषण 2 शब्दों से मिलकर के बना है, स्वॉट और प्लस विश्लेषण। स्वॉट में 4 शब्द हैं जो कि ये हैं, और विश्लेषण से आता है उसके बारीकी से अध्ययन से है। अतः इन 4 शब्दों का बारीकी से अध्ययन करके और अपनी योजना बनाना स्वॉट विश्लेषण कहलाता है। और स्वॉट विश्लेषण की विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में आती भी है। ओके, तो अब हम बात करते हैं इसकी क्या विशेषताओं की। विशेषताएं किसकी? स्वॉट विश्लेषण की। स्वॉट विश्लेषण की विशेषताएं भैया सुन लो कौन कौन सी विशेषताएं हैं। स्वॉट विश्लेषण नंबर 1 पे होता है नवीन योजनाओं को लागू करने से है। पहली विशेषता नहीं, पहली विशेषता रखो बेटा, प्रबंधकीय कार्य होता है। जो प्रबंधक होता है, जिसके लिए मैनेजमेंट करना होता है, वह इन चारों चीजों का अध्ययन करता है। अतः इसकी पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये एक कैसा कार्य है? प्रबंधकीय कार्य है। ओके, और नंबर 2 नवीन योजनाओं से संबंधित है। नवीन योजनाओं से संबंधित होता है। नवीन योजना कैसे कहते हैं? न्यू प्लानिंग्स। ठीक, जैसे हम लोग अपना आप लोगों के लिए सेवा दे रहे हैं। अब कल के लिए प्लानिंग होगी कि कॉमर्स के साथ में साइंस को भी शामिल कर लो। तो साइंस को शामिल कर लेंगे तो हमारे पास में पावर कौन कौन सी है, पूरा सेटअप बना हुआ है। वीकनेसेस, कमजोरियां कौन सी हैं कि टीचर अच्छा आएगा भी नहीं आएगा, पता अच्छा नहीं आया तो हमारा सब नाम डूबा जाएगा, अच्छा आ गया उठा ले जाएगा। ओके, जब उठा ले जाएगा तो वो अवसर होगा, और नहीं उठा वो हमारी एक प्रकार से क्या होगी? कमजोरी भी होगी।
थ्रेट्स माने बाधाएं। अब इसी चैनल पे अगर साइंस की वीडियोस आएंगी तो जाहिर सी बात है कि हमारे कॉमर्स जो स्टूडेंट है उनको दिक्कत पैदा होगी, तो वो क्या होंगी, बाधाएं होंगी। तो यही चीज होती है हमारी कि नवीन योजनाओं से ये संबंधित होता है। चारों चीजों का एनालिसिस करेंगे तभी निकल के आएगा कि क्या है और क्या नहीं है। ओके, और नंबर 3, अवसरों का लाभ लेने हेतु जागरूकता। अगली इसकी जो विशेषता है वो ये है कि जैसे इसमें लिखा हुआ है अवसर, ठीक, अवसरों का लाभ लेने के लिए इसमें बताया जाता है कि हर फील्ड में कोई ना कोई कभी ना कभी अवसर जरूर आता है। ओके, और जो चीज जहां खोई होती है वहीं पर मिलती है। ओके, बहुत लोगों ने कैरियर जहां खोया होता है वो थोड़ा लगे रहे तो एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है। तो इससे क्या होता है कि एक ना एक दिन अवसरों का लाभ जरूर मिलता है। ओके, और अगला है चौथा नंबर पे, कमजोरियों का ज्ञान। हर व्यक्ति को इसका एनालिसिस करने से अपनी कमजोरियों का भी ज्ञान हो जाता है कि उसके पास में क्या क्या कमजोरियां हैं। ओके, और पांचवा, प्रेरणा मिलना या अभिप्रेरणा मिलना। अभी हमने इतनी बातें बताई, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये बात जरूर आई हो कि हाँ, हम चारों का अध्ययन करके और आगे अपनी योजना बनाएंगे, जिंदगी में कहीं ना कहीं सफल होंगे। ओके, तो इस तरह से इससे क्या मिलती है, हमें प्रेरणा मिलती है। आगे छठे नंबर पे, सफलता का मुख्य आधार। ये भी एक इसकी विशेषता है कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमको जब ये चारों चीजों का हम अध्ययन कर लेते हैं तो हमारे लिए एक बेस मिल जाता है सफल होने का। क्यों? हमको पहले से ही पता होता है हमारी वीकनेसेस कौन कौन सी हैं। वीकनेस वाला पॉइंट आएगा, हम अपने आप को बचाने का प्रयास करेंगे। हमको अपनी पावर्स का पता चल जाता है, शक्तियों का पता चल जाता है, तो जाहिर सी बात है हम उनका सही से इस्तेमाल करेंगे। ओके, अपॉर्चुनिटी, अवसर को खोज करके और जो बाधाएं होंगी उनका अनुमान लगाकर उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं सफलता भी मिलती है। ओके, और उद्यमियों के लिए, उद्यमियों उनके लिए कहते हैं, अभी बता रहे हैं, उद्यमियों के लिए प्रभावशाली। उद्यमी हम उसके लिए कहते हैं जो व्यक्ति कोई ना कोई उद्यम कहते हैं कार्य के लिए, नए कार्य के लिए। जब कोई व्यक्ति नए से नए कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है और वो ये मन बना लेता है कि नहीं, मैं सफल होकर के रहूंगा, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, उद्यमी कहते हैं। तो उसके लिए ये प्रभावशाली है, मतलब उस पर इफेक्ट डालता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं ये सब आता जाता है, इससे क्या है, तो बहुत से जो कहते हैं इससे क्या है, तो समझ लो कि इससे क्या नहीं, इससे बहुत कुछ है। ओके, ये 4 वर्ण हैं, बहुत लोगों की जिंदगी बदल देते हैं और बहुत लोग इन तक पहुंच ही नहीं पाते कि क्या चीज है। ओके, और इसके बाद में 8वें नंबर पे, लक्ष्य प्राप्त करने में सहयोगी। यानी ये जो होता है स्वॉट एनालिसिस, ठीक है, ये लक्ष्य प्राप्त कराने में भी सहयोग करता है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। इनके बारे में 3-3, 4-4 लाइनें लिखोगे, काफी कुछ लिख जाएगा। ओके, बस अब देखिए, कॉपी चेक करने वाले इन हेडिंग्स को ही पढ़ेगा। ओके, बुक में तो 3 या 4-5 हेडिंग दी हुई होंगी, लेकिन आपको यहाँ 8 हेडिंग्स मिल रही है। हमारे चैनल पे हेडिंग्स भी सबसे ज्यादा होती हैं, कंटेंट को भी सरल करने का प्रयास किया जाता है। अब इसके बाद में विशेषताएं तो होगी उपयोगिता व महत्व। ये दोनों एक ही चीजें होती हैं, उपयोगिता व महत्व। तो इसको किस तरह से लिखोगे, इस पे लगभग में 1 पेज पे लिखना है लास्ट में, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आने की संभावना रहती है पूरी। ओके, तो उपयोगिता व महत्व को आप इस तरह से डिफाइन कीजिएगा कि जो स्वॉट एनालिसिस है, जिसको स्वॉट विश्लेषण भी कहते हैं, एक महत्वपूर्ण विश्लेषण है। और स्वॉट विश्लेषण की क्रिया विधि को अपनाने के बाद में जो सफलता के चांस हैं या सफलता मिलने के जो अवसर हैं वो कई गुना तक बढ़ जाते हैं। किसी भी व्यापारी को अपनी कमजोरियों की जानकारी मिल जाती है, इससे वह अपनी कमजोरियों को दूर करने का भी प्रयास करता है। उसे इसका अध्ययन करने के बाद में अवसरों का और अपनी ताकतों का अनुमान भी हो जाता है और इसके द्वारा तमाम बाधाओं को भी दूर किया जा सकता है। इस तरह से जो स्वॉट विश्लेषण है बहुत ही महत्वपूर्ण विश्लेषण है।
इस विश्लेषण का प्रयोग करने के बाद सफलता मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि हर व्यक्ति को पता होता है कि उसकी क्षमता क्या है, उसके पास पूंजी क्या है, उसके पास अवसर कितने हैं, उसके पास ग्राहक कितने हैं, उसका व्यवहार कैसा है। इन सब बातों का अध्ययन करने के बाद में जब कोई व्यक्ति किसी फील्ड में उतरता है तो 100% जो उसके परिणाम है उसको पहले से ही दिखाई देने लगते हैं। तो इस तरह से जब इसकी उपयोगिता और महत्व को आप लिख दीजिएगा और आगे निष्कर्ष में लिखना कि स्वॉट विश्लेषण वर्तमान समय का सबसे महत्वपूर्ण विश्लेषण है। इस विश्लेषण का प्रयोग यदि किसी व्यापार में या किसी व्यक्ति द्वारा अपने जीवन में, चाहे व्यापार करने हेतु चाहे जीवन जीने हेतु अगर प्रयोग किया जाता है तो वो तमाम मुश्किलों से, तमाम असमंजसताओं से, तमाम परिस्थितियों से वो निपट करके और एक अच्छा जीवन जी सकता है, अच्छा व्यापार कर सकता है, अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से जब आप लिखोगे तो 100% अच्छे नंबर आएंगे। तो कैसा लगा ये आज का क्लास जरूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।